किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और प्राइवेट सीड प्लांटों द्वारा दड़ा गेहूं प्रोसेसिंग कर पैक करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हेम सिंह को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, बिलासपुर में 3 दर्जन से अधिक सीड प्लांट हैं, जो कि कृषि विभाग द्वारा क्षमता से दोगुना गेहूं भंडारण कर रही हैं। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शाकिर अली अलवी, मुकर्रम पाशा, मोहम्मद इमरान, रागिब खान, जिनत खान, मोहम्मद फरमान, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, खलील अहमद आदि लोग मौजूद रहे। जिला रामपुर से नाजिया खान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद में 5 सूत्रीय ज्ञापन एडीएम वित्त एवं राजस्व श्री हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें सीड प्लांटों द्वारा दड़ा गेहूं पैकिंग रोकने, नहर विभाग की ज़मीनों से अवैध कब्जे हटाने, चमरपुरा से बड़ा खास रोड जो बना है उसकी जांच कराने, बेसहारा गोवंश को पकड़वाने, ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते सही कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। सबसे पहला बिंदु जो है, पूरे बिलासपुर में लगभग 38 यानी कि 38 सीड प्लांट हैं, जिनको जितना मतलब कहते हैं कृषि विभाग और बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जितना उनकी क्षमता है, लाइसेंस दिया गया है, उससे दुगनी क्षमता के लगभग दुगना भंडारण उन्होंने कर रखा है। और उसमें गेहूं जो है वैरायटी के हिसाब से नहीं है, बल्कि सारा गेहूं दड़ा वैरायटी का उन्होंने पैक कर रखा है। और उस दड़ा वैरायटी के गेहूं को करते क्या है कि उसको मतलब कहते हैं बीज प्रमाणीकरण संस्था और आपका जो कृषि विभाग है उनको पहले ही टैग जारी कर देता है, जबकि नियम अनुसार ये है कि पहले उसका वहाँ पर उसका प्रतिनिधि वहाँ पर होना चाहिए, उसके सामने बीज भरा जाए कट्टों में, भरने के बाद में उसकी गुणवत्ता चेक करे, गुणवत्ता चेक करने के बाद में तब उनके टैग मतलब कहते हैं उसके सामने लगाए जाएँ। लेकिन प्रतिवर्ष बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग उनसे मोटी रिश्वत लेके सीड प्लांटों से और टैग जारी कर देता है और वो दड़ा गेहूँ किसानों के हाथों बेच दिया जाता है, जिससे किसानों की फसल तो प्रभावित होती ही है, साथ साथ उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कोई एक वैरायटी का गेहूँ हो तो क्वालिटी अच्छी हो, तो उसमें मिलावट होने की वजह से उसका गेहूँ भी औने पौने दामों में बिचौलियों के हाथों से बेचना पड़ता है। फिर वो बिचौलियों से गेहूँ आड़तियाँ खरीद लेते हैं और आड़तियों से उस गेहूँ को फिर सीड प्लांट मालिक खरीद लेते हैं और प्रति वर्ष ये खेल खेला जा रहा है। इस संबंध में हम हर वर्ष शिकायत करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन कोई ऐसा मतलब कहते हैं कार्रवाई नहीं होती जो कि इन सीड प्लांटों पर कोई इनकी धांधली पर रोक लगाई जाए। अब जो है हमारे वित्त एवं राजस्व जो एडीएम साहब हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब जो है इसकी, क्योंकि इस समय सीड प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है बीज की, तो इसी समय वो छापामार कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने हमारे सामने ही टीम गठित की है और जिला कृषि अधिकारी को फ़ोन पर भी अवगत करा दिया कि तुरंत टीम गठित करके और इसकी जो है छापामार कार्रवाई करें और अगर कहीं पर भी कोई अनियमितताएँ पाई जाए तो उसका सीड प्लांट जो है तुरंत मतलब कहते हैं सीज कर दिया जाए। दूसरा, नहर विभाग की ज़मीनों पर कब्जे हैं और यहाँ तक कि नहरों तक पे कब्जे कर रखे हैं। ग्राम मनकरा में गाड़ा संख्या 114, जिस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे करके और उस पर प्लाटिंग कर रहे हैं। यही हाल 469 गाड़ा संख्या का है। और हमने कई बार मतलब अधिशासी अभियंता नहर खंड रामपुर को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, ना उनके किसी एसडीओ के कान पर जू रेंग रही है, ना किसी और अधिकारी के कान पर जू रेंग रही है। तो ये इस तरह से ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराना चाहिए। और कई जगह पे मतलब जैसे कि आपकी बहुत सी नहरें जिनका अस्तित्व भी ख़त्म कर दिया है। अब किसानों को, क्योंकि डीजल के दाम लगभग 100 रुपये हो चुके हैं, अब किसान कहाँ से मतलब कहते सिंचाई करेगा, नहरों में पानी नहीं आता। अगर नहर विभाग पानी दे समय से, तो अगर पानी का सही प्रयोग कर ले नहर विभाग, तो ना तो कहीं बाढ़ आए और ना कहीं पे सूखे की स्थिति रहे। जो मतलब पूरा जिला डार्क जोन में चला गया था, वो तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत मेहनत करके भूगर्भ जल स्तर बढ़ाया है, किसानों ने भी उनका सहयोग किया है। तो इस सारे समस्याओं का समाधान का हमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हेम सिंह जी ने आश्वासन दिया है और हमारे सामने ही संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं कि समय रहते समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और अब जो है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, अब सरकार और अन्य सारी राजनीतिक दल
किसानों को रिझाने का काम करेंगे। लेकिन अब किसान जो है किसी बहकावे में नहीं आएंगे और जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा उसी को वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।